क्या 2024 आम चुनाव से पहले ठाकरे परिवार को बैसाखी की जरूरत है? क्या बीजेपी ने ठाकरे खानदान का दरवाजा बंद कर दिया है? क्या अब कभी उद्धव गुट की वापसी एनडीए में नहीं हो सकती है? ये सवाल आदित्य ठाकरे के पिछले दिनों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे की दलित नेता प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात के बाद उठ रहे हैं। मुलाकातों के इस दौर के अभी जारी रहने के संकेत हैं। खबरों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में बाप बेटे की जोड़ी विपक्ष के कुछ और नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के पीछे पार्टी में फैले रायते को समेटना है। उद्धव गुट का पहला लक्ष्य अगले साल के शुरू में होने वाले बीएमसी चुनाव पर है। इसे ठाकरे गुट के सियासी भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात के बाद उनकी पार्टी के वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीएमसी चुनाव से लेकर 2024 विधानसभा चुनाव तक के लिए गठबंधन की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रकाश आंबेडकर पिछले कुछ सालों से अपनी ताकत दिखाकर विपक्षी खेमे में आने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 आम चुनाव में अंतिम समय में कांग्रेस एनसीपी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो सका था। उस वक्त वोट बंटने का बड़ा नुकसान कांग्रेस एनसीपी को हुआ था। कम से कम आधे दर्जन लोकसभा सीट पर हार का ये कारण बना था। प्रकाश आंबेडकर को साथ रखकर ठाकरे दलित वोट को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद ठाकरे गुट का पारंपरिक वोट बैंक किसका है? अब तक शिवसेना का सबसे मजबूत वोट बैंक मराठी लोग थे। इसमें शिंदे गुट ने सेंध लगा दी है। ठाकरे गुट ने इसकी भरपाई के लिए नया प्रयोग शुरू किया है। दलित वोट के लिए प्रकाश आंबेडकर से हाथ मिलाने की कोशिश हुई। अगर दलित वोट का कुछ भी हिस्सा पाने में ठाकरे सफल होते हैं तो उनके नुकसान की भरपाई हो सकती है। इसी के साथ ठाकरे की नजर उत्तर भारतीयों पर भी है। आदित्य ठाकरे की तेजस्वी यादव से मुलाकात का लक्ष्य उत्तर भारतीय वोटर माने जा रहे हैं। भले शिवसेना और बीजेपी का लंबे समय से गठबंधन रहा हो, लेकिन उत्तर भारतीयों की पसंद कभी शिवसेना नहीं रही। उनके नेताओं के भड़काऊ बयान के कारण कई मौकों पर तल्खी रही। पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में उत्तर भारतीय वोट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में उभरा है। शिंदे के अलग होने के बाद ठाकरे इसी फैक्टर को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अभी तक इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलता रहा है। ठाकरे गुट का मानना है कि बदली परिस्थिति में उत्तर भारतीय वोटर उनके पक्ष में आ सकते हैं। अगले कुछ दिनों में ठाकरे गुट उत्तर भारतीयों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की और कोशिश कर सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नए प्रयोग से ठाकरे गुट को सियासी सफलता मिल सकती है? अभी ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अगर वो सभी समूह में सेंध लगाने में सफल हुए तो अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। कांग्रेस एनसीपी के साथ रहने से मुस्लिम वोट भी ठाकरे को मिलने की उम्मीद है। संकेतों के मुताबिक बीएमसी चुनाव में गठबंधन होना तय नहीं है, लेकिन 2024 आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में तीनों दल साथ आ सकते हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे की विपक्षी एकता की कोशिश में भी अहम भूमिका मानी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की बात उद्धव ठाकरे से हुई है। आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी की सावरकर पर टिप्पणी के कारण कांग्रेस ठाकरे गुट के बीच तनातनी हुई, लेकिन दोनों दल के नेताओं ने इसे संभाल लिया। अभी के हालात में ठाकरे गुट और कांग्रेस एनसीपी को पता है कि उन्हें राज्य में बीजेपी और शिंदे गुट को चुनौती देनी है तो गठबंधन बनाए रखना होगा, साथ ही उसमें विस्तार भी करना होगा। प्रकाश आंबेडकर और तेजस्वी यादव से मुलाकात इसी सियासी विकल्प को तलाशने की कोशिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।